ध्याये आचार्यिका ले सुखकारी नाम। सर्व साधु और सरस्वती जिन मंदिर सुख का आदिनाथ भगवान को मन मंदिर में जय जय आदिनाथ जिन स्वामी तीन काल देहु जग में नामी। वेश दिगंबर धार रहे हो कर्मों को तुम मार रहे हो। ओ सर्वज्ञ बात सब जानो सारी दुनिया को पहचानो। नगर अयोध्या जो कहलाए राजा ना भी राज बतलाए। मरुदेवी माता के उदर से चैतपदी नवमी हो जन्मे। तुमने जग को ज्ञान सिखाया कर्म भूमि का बीज उपाया। कल्प वृक्ष जब लगा विचरने जनता आई दुखड़ा कहने। सबका संशय तभी भगाया सूर्य चंद्र का ज्ञान कराया। खेती करना भी सिखलाया न्याय दंड आदि समझाया। तुमने राज किया नीति का सबक आपसे जग ने सीखा। पुत्र आपका भरत बताया चक्रवर्ती जग में कहलाया। बाहुबली जो पुत्र तुम्हारे भरत से पहले मोक्ष सिधारे। विद्या सिखलाई अक्षर और गिनती बतलाई। एक दिन राजसभा के अंदर एक अप्सरा नाच रही कर। आयु बहुत थोड़ी थी बाकी इसीलिए वह थोड़ा नाची। बेटों को झट पास बुलाया राजपाट सब में बंटवाया। छोड़ सभी झंझट संसारी वन जाने की कर तैयारी। राव हजारों साथ सिधाए राजपाट तजवन को धाए। तुमने तप की ना सबने अपना रास्ता लेना। वेश दिगंबर तज कर सबने छाल आदि के कपड़े पहने। भूख प्यास से जब घबराए फल आदि खा भूख मिटाए। और धर्म इस भांति फैलाए जो अब दुनिया में दिखलाए। भोजन विधि जाने नहीं कोई कैसे प्रभु का भोजन होए। इसी तरह बस चलते चलते 6 महीने भोजन को बीते। नगर हस्तिनापुर में आए राजा सोम श्रेयांस बताए। पिछला भव आया तुमको फौरन ही पड़ गया। रसगन्ने का तुमने पाया दुनिया को उपदेश सुना।
पाकर केवल ज्ञान पाया, मोक्ष गए सब जग हर्षाया। अतिशय युक्त तुम्हारा मंदिर, चांद खेड़ी भंवरे के अंदर। उसका यह अतिशय बतलाया, कष्ट क्लेश का हो सफाया। मान तुंग पर दया दिखाई, जंजीरें सब काट गिराई। आज सभा में मान बढ़ाया, जैन धर्म जग में फैलाया। मुझ पर भी महिमा दिखलाओ, कष्ट भक्त का दूर भगाओ। पाठ करें 40 दिन, नित्य 40 ही बार। चांद खेड़ी में आएगी, खेवे धूप अपार। जन्म दरिद्री होए जो, होए कुबेर समान। नाम वंश जग में चले, जिनके नहीं संतान। पानी की व्यवस्था करके रखिए, पता नहीं कब शॉर्ट सर्किट हो जाए और घर में आग। बोलो, पता नहीं कब किसके दिल का क्रोध भड़क जाए और क्रोध की अग्नि से जीवन की खुशियां धू धू करके जलने लगे। इसीलिए मुनि तरुण सागर की एक बात को याद रखिए, अपने अपने घरों में जल की व्यवस्था करके रखिए। पड़ोसी से ये उम्मीद मत रखिए आपके घर में आग लगेगी तो वो पानी लेके दौड़ेगा। वो तो तैयार बैठा है कब आग लगे और मैं पेट्रोल लेके जाऊं। आज का पड़ोसी बहुत बेईमान है। भारत का पड़ोसी कितना बेईमान है। भारत का पड़ोसी, आज का पड़ोसी बहुत बेईमान है। इसके लिए निवेदन होगा, गुजारिश हो गए, आप सब लोगों से बहुत ज्यादा सीखने और जानने की जरूरत नहीं है। आज जब आप यहाँ पर आए हैं, एक ही बात को दिल में गांठ बांध करके जाना, आग का जवाब आग से नहीं पानी से देंगे, क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं शांति से देंगे। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए इतना विनम्र अनुरोध और निवेदन, जो महत्वपूर्ण है उसे याद रखें। और एक और संदेश आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, किसी जैन मुनि से ऐसे उपदेश की आप अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन मैं कह रहा हूं, लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोल चाल बंद मत करना। लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोल चाल बंद मत करना, क्योंकि बोल चाल बंद करते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाया करते हैं। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो हम बोलते हैं, कसम खाता हूं अब तेरे से कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगा, कसम खाता हूं अब तेरे दरवाजे कभी ढूंढूंगा नहीं, कसम खाता हूं अब तेरे
तेरे दरवाजे कभी पानी पीने नहीं आऊंगा। ओ बाबा, कैसा चलेगा, कैसे चलेगा? छोटे बच्चे दिन में 10 बार लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन बच्चे बैर नहीं पालते। क्रोध बुरा नहीं है, बैर बुरा है। क्रोध बुरा नहीं है। महापुरुषों के घरों में भी लड़ाई झगड़े होते थे। अगर नहीं होते थे तो कैकेयी और मंत्रा के बीच में जो हुआ, राम जी के घर में लड़ाई झगड़े होते थे। अगर नहीं होते थे तो कैकेयी और मंत्रा के बीच में जो चलता था वो क्या था? वो क्या था? लव स्टोरी? नहीं, आप मेरे को बताओ ना। मैं कहूंगा कि महापुरुषों के घरों में भी लड़ाई झगड़े होते थे। अगर नहीं होते तो कैकेयी मंत्रा के बीच में जो हुआ वो क्या था? नारायण श्री कृष्ण के घर में लड़ाई झगड़े होते थे। अगर नहीं होते थे तो कौरवों और पांडवों के बीच में जो हुआ वो क्या था? और जैनियों के तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के घर में लड़ाई झगड़े होते थे। अगर नहीं होते थे तो भरत बाहुबली के बीच में जो हुआ वो क्या था? लड़ाई झगड़े होंगे, ये चलते रहेंगे। तरुण सागर के प्रवचन सुनने के बाद लड़ाई झगड़े ना हो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इतना निवेदन आपसे जरूर करूंगा, लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, लेकिन बोला क्या? बोल चाल बंद मत कर। और हम सबसे पहले झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है साहब। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बमबारी कब हो जाए? पति पत्नी में झगड़ा हो गया और झगड़ा बढ़ गया, दोनों ने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया। रात का वक्त आया, पति ने अपनी पत्नी को चिट पर लिख करके दिया, कल मुझे भोपाल जाना है, 6 बजे की ट्रेन पकड़ना है, तू मुझे 5 बजे उठा देना। बोला नहीं,